भू राजस्व सुधार में बहुत सारा रिफॉर्म करेगा। एक पहले तो पूरी भूमि माप के आधार पे करेगा, भूमि को 3 भागों में बांटेगा, सरकारी रजिस्टर में ये लिखा देगा कि किस किसान को कितना देना है, और रजिस्टर में किसान एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मुझे इतना देना है। राजस्व का संग्रह मध्यस्थों के माध्यम, मध्यस्थों को समाप्त नहीं करेगा ये, लेकिन मध्यस्थ उससे 1 चवन्नी ज्यादा नहीं ले सकते हैं किसानों से। ठीक, ये जो काम अंग्रेजों ने रैयतवारी बंदोबस्त में किया, सिरसा ने बहुत पहले रैयतवारी प्रयोग कर लिया। कहा जाता है अंग्रेजों के रैयतवारी बंदोबस्त पे सिरसा के सिस्टम का प्रभाव भी था। अपने पूरे साम्राज्य की भूमि की माप करा लेगा। ये कितना बड़ा काम है, जीतना ज्यादा आसान काम है। बिना लेके गए, मरे या मार दिए, भूमि का माप करवाना कितना टफ काम है। क्यों? इसकी गिनती एक योग्य शासक के तौर पे होती है। अलाउद्दीन खिलजी, सिरसा और अकबर। सल्तनत और मुगल काल में ये 3 जो हैं थोड़े अलग तरह के शासक आपको दिखाई पड़ेंगे। सर्वाधिक सवाल इन तीनों पे ही पूछता है। एक औरंगजेब भी अलग तरीके का डुबाने वाला है, उस पर भी सवाल बहुत पूछता है। ठीक, तो सर्वे कराएगा और फिर भूमि उपज का बहुत ज्यादा नहीं, 1/3 राजस्व 50% नहीं लेगा अंग्रेजों की तरह 60%, 1/3, 1/3। ठीक, और दूर दराज जैसे मुल्तान, सिंध 1/4 लेगा वहां पे, ताकि वहां में असंतोष ना हो, विद्रोह ना हो लोगों में। प्रैक्टिकल शासन। प्राकृतिक आपदा में राहत मिलेगा ही मिलेगा, और सब कुछ सामान्य है तो आपको रेवेन्यू देना होगा, उसमें कोई भी रियायत। इसने आदेश जारी किया था, कहीं भी युद्ध हो, सैन्य अभियान हो, फसलों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जितना इसको राज्य की चिंता है, उतना ही इसको अपनी प्रजा की भी चिंता। प्रजा यदि समृद्ध है, खुश है, तो राज्य भी। आपदा है तो राहत, नहीं तो राहत नहीं। और अलग से भी कुछ कर लेता था ताकि आपदा आ जाए तो लोगों को राहत दिया जा सके। इसने ये बंदोबस्त लागू किया और ये सफल माना गया है बंदोबस्त इसके समय।